हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज का हमारा मुख्य विषय है उपन्यास। उपन्यास के उद्भव, विकास और विशेषताओं पर प्रकाश डालें। उपन्यास गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। गद्य का वास्तविक सूत्रपात भारतेंदु युग से माना जाता है। अतः गद्य की अन्य विधाओं के समान उपन्यास भी आधुनिक युग की देन स्वीकार किया जाता है। वैसे तो प्राचीन साहित्य में भी कथा साहित्य की कमी नहीं रही। कादम्बरी आदि कथा साहित्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आधुनिक कथा साहित्य आधुनिक युग की ही देन है। प्राचीन कालीन कथा साहित्य में कल्पना एवं भावुकता की प्रधानता है, जबकि आधुनिक कथा साहित्य जीवन का दर्पण बनकर आया है। आधुनिक उपन्यास पर पश्चिम के उपन्यास साहित्य का प्रभाव है। कुछ आलोचकों का मत है कि हिंदी में उपन्यास साहित्य का आगमन पश्चिम से हुआ है। कुछ आलोचक इसे बंगला कथा साहित्य की देन मानते हैं। तब ये कहना पड़ेगा कि बंगला भाषा के उपन्यास साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव है। हिंदी में उपन्यास साहित्य का श्री गणेश बंगला एवं अंग्रेजी भाषा के अनुवादों से हुआ है। उपन्यास शब्द न्यास शब्द से में उपसर्ग लगाकर बना है। न्यास का शब्दार्थ है थाती या वस्तु। उप शब्द समीप का सूचक है। अतएव उपन्यास का शब्दार्थ होगा निकट रखी हुई थाती या वस्तु। अंग्रेजी में इसे नावल कहते हैं, गुजराती में नवल कथा और मराठी का कादम्बरी इसी के पर्याय हैं, और संस्कृत में इसे कल्पित कथा, परिकथा, उपकथा, आख्यान, उपाख्यान, मिथ्या कथा आदि कहते हैं। भारत में कथा प्रवृत्ति का श्री गणेश तो वैदिक साहित्य से होता है। हिंदी साहित्य में उपन्यास एक सशक्त एवं लोकप्रिय विधा है। इसका उद्भव पाश्चात्य अर्थात पश्चिमी साहित्य के प्रभाव से एक सर्वथा आधुनिक घटना है। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध व्याख्यात सर्जक एवं पथ प्रदर्शन के साथ साथ इसके लिए मनोरंजन जुटाने वाला भी है। वास्तव में यही एक विधा है जिसमें मानव जीवन के विविध रूपों, विविध उपलब्धियों, ज्ञान, विज्ञान, कला आदि से संबंधित साहित्य का समावेश अर्थात समावेश होता है। इसी कारण इसे मानव जीवन के लिए गद्यात्मक महाकाव्य भी कहा जाता है। हिंदी में उपन्यास का उद्भव साहित्य की अन्य विधाओं के समान भारतेंदु काल में ही हुआ। हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु माना जाता है। इसमें युग की सामाजिक दशा का पर्याप्त यथार्थ अर्थात असली चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में उपदेशात्मकता की प्रधानता होते हुए भी भाषा की सजीवता के दर्शन होते हैं। कुछ आलोचक ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मान बैठते हैं, जबकि उसमें आधुनिक उपन्यास की कोई भी विशेषता दिखाई नहीं देती। इसके पश्चात राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास की रचना की। यह उपन्यास मौलिक तो है, लेकिन इसमें शिल्प का प्राय अभाव है। इन्होंने बंगला के कुछ उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद भी किया। राधा कृष्ण दास के स्वर्णलता एवं मरता क्या ना करता विशेष उल्लेखनीय हैं। उपन्यास कला का सम्राट प्रेमचंद को उपन्यास कला बिंदु मानकर उसके विकास के क्रम को निम्नलिखित 4 अंतर्युगों में विभाजित किया गया है। प्रथम है पूर्व प्रेमचंद युग, उत्तर प्रेमचंद युग, स्वतंत्रता के बाद का पाश्चात्य साहित्य। धन्यवाद।